नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। आइए मित्रों, आज हम लोग परसेंटेज के ही कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि परसेंटेज का चैप्टर और आगे बढ़ पाए। और इससे पहले के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं रिवीजन किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में 1-2 दिन का आपको गैप भी मिला था, आपको रिवीजन कर लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, जो बच्चे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं, आज पहली बार आए हैं, उससे गुजारिश है मेरा, आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इससे पहले के जो वीडियोज दिए हुए हैं परसेंटेज से रिलेटेड, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, 1 से लेकर के अभी तक को एक स्टेप वाइज आप देखते रहें ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाए। तो आइए मित्रों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 1, क्या दिया हुआ ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, अब देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बड़ी लड़की को तथा शेष का 40% छोटी लड़की को देता है। उसके बाद बचे धन को वह अपने 3 पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्र को 672 रुपये मिलता हो तो बड़ी तथा छोटी लड़की को कितने रुपये मिले। फिर से समझिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बड़ी लड़की को देता है, शेष का 40% छोटी लड़की को, यानी जितना इनकम है उस बुजुर्ग का, व्यक्ति का, तो उसका 30% बड़ी लड़की को दे देता है। अब जो बच गया उसका 40% छोटी लड़की को दे देता है। इसके बाद बचे धन को, मतलब उसके बाद जो बचता है उसमें अपने 3 पुत्रों को बराबर बराबर बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्र को 672 रुपये मिले हो तो बड़ी तथा छोटी लड़की को कितने रुपये मिला, ये आपको देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बड़ी लड़की को देता है। बड़ी लड़की को कितना देता है जी? 30% देता है। ध्यान दीजिएगा, छोटी लड़की को कितना देता है? शेष का मामला समझिएगा। कुल आय जो अपने आप में होता है वो कितना होता है? 100% होता है। किसी भी व्यक्ति का जो टोटल इनकम होगा वो होगा 100%। अब कहता है शेष का 40% छोटी लड़की को, तो छोटी लड़की को होगा 70 का 40/100। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया मित्रों, क्योंकि शेष जो बचेगा वो बचेगा 100 में 30 चला जाएगा, क्योंकि 30 तो बड़ी लड़की के पास चला गया। अब जो बचा वो कितना बचा? 70। 100 में 30 घटा देंगे 70। 70 का 40% छोटी लड़की को, जिसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है कितना प्रतिशत? 28%। ठीक है। अब बड़ी लड़की और छोटी लड़की मिलकर के कितना लेके चली गई? 30 और 28, ये हो गया कितना? 58% हो गया। अब पुत्र को कितना मिलेगा वो देखना है ध्यान से, पुत्र को कितना मिलेगा वो ध्यान से देखना है। तो एक बात बताइए मित्रों कि अगर 30% और 28% दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितना होता है? 58%। 100 में 100% में 30% एंड 28%, दैट इज 58% अगर लेस कर दिया जाए तो कितना बचता है मित्रों? 42% बचता है। 42% उसके बेटा के लिए रिजर्व है, पुत्र के लिए। लेकिन उसके पास सौभाग्य से 3 बेटा है। कितना बेटा है जी? 3 बेटा है। तो 3 से भागा लगेगा तो एक बेटा को आ जाएगा कितना प्रतिशत? 14% आ जाएगा एक पुत्र को। ठीक है। और कहता है क्वेश्चन में कि प्रत्येक पुत्र को 672 रुपया मिला है। एक पुत्र को 1400 रुपया, जिसका होगा 14% जिसका होगा 672 रुपया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है बड़ी तथा छोटी लड़की को कितना कितना मिला, तो हम यहाँ लिखेंगे बड़ी का वैल्यू क्या है? 30% बराबर वाट। छोटी लड़की को कितना मिला? छोटी का वैल्यू कितना है जी? 28% बराबर वाट। यानी आपको क्या करना है? 30% भी निकालना है और 28% भी निकालना है। 30% जो निकालिएगा वो बड़ी लड़की का निकल जाएगा, 28% जो निकालिएगा वो छोटी लड़की का निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे निकाल लीजिए, किसी का यहाँ पे निकालिए, किसी का वहाँ पे निकाल लीजिएगा। तो हम 30% निकालते हैं। 30% बराबर वाट, तो पहला वाट बराबर होगा, पहला वाट बराबर, एक बार इनका कंपैरिजन करते हैं। इनका कंपैरिजन करेंगे तो 14 और 30 में 30 ऊपर जाएगा, 14 नीचे आएगा। 30 ऊपर गया, 14 नीचे आ जाएगा, 14 नीचे आया, अब गुना में हो जाएगा ये 672। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 14 चौके 56 बचा, उसमें कितना? 56 अगर निकल जाएगा इसमें से तो 11 बचेगा। 11 ना बचेगा। इसको फिर 14 से कटा देंगे, 11 पे 2 यानी 112। तो 14 का टेबल में 112 कहाँ आता है वो आप लोग जानते होंगे, जान के कटाइए इसको। ये तब तक कटाइए, तब तक हम इधर देखते हैं क्या करना है। अब इधर क्या करना है हम लोगों को कि छोटी लड़की का वैल्यू कितना है? 28% का निकाल लेना है। 28% का जो निकालेंगे तो ये क्या होगा? 28 ऊपर जाएगा, 14 नीचे आएगा। 28 ऊपर गया, 14 नीचे आया, गुना हो गया कितना आपका?
672। बस इसको भी वही कैलकुलेट करना है, इसको भी कैलकुलेट कर दीजिए। और नहीं होता तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे आप 14 दूना 28 कर सकते हैं और दूसरे इसको कटा सकते हैं, ये गुना कर सकते हैं। 72 दूना 144, 6 दूना 12, यानी 1344 रुपया ये हो जाएगा आपका। 1344 हो गया किसका? 28%। 28% किसका था? छोटी लड़की का। छोटी लड़की का हो गया 1344 रुपया। बड़ी लड़की का जो है वैल्यू वाट बराबर 30 ऊपर 14 नीचे, यानी यहाँ से कटा। तो अगर इसको कटाने में आपको दिक्कत हो रहा है तो एक काम और कर सकते हैं, इसका आधा कर दीजिएगा 7 हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिएगा 15 हो जाएगा। अब 7 से इसको कटा लीजिए, 7 से कटाएंगे 7 8 56, 7 नमा 63, 7 नमा 63, 7 से कटाएंगे 7 नमा 63, बचेगा 4, 4 पे 2 क्या होता है? 42, 7 छके 42। अब आप इसको गुना कर लीजिए, 15 छके 90 का शून्य हासिल कितना बच जाएगा मित्रों? 9 बच जाएगा। और 15 नमा 135 और 9 144, यानी 1440। तो 1440 रुपया हो जाएगा बड़ी लड़की का, और छोटी लड़की का हो जाएगा कितना? 1344 रुपया, जो इस प्रश्न का सही आंसर है। आप एक बार और क्वेश्चन को देखिए, या फिर मैं एक बार और सॉल्यूशन समझा दूं, कमेंट के माध्यम से फटाफट कीजिए। मैं एक बार और सॉल्यूशन ही समझा देता हूं, एक बार देखिएगा ध्यान से। एक आदमी के पास कितना धन था ये मालूम नहीं है, कितना धन था मान लो, उस अपने आप में तो 100% होगा। कोई भी आदमी के पास जो भी रुपया होगा वो अपने आप में 100% होगा। क्लियर? बोलिए। हाँ, बड़ी लड़की को 30% दे दिया बंदा। अगर बड़ी लड़की को 30% दे दिया तो अब उस बंदे के पास जो बचा वो 100 - 30 दैट इज 70%। अब उसके पास 70% ही रिजर्व है। उस 70% में लाडली बेटी यानी छोटी लड़की को 40% दे दिया, तो 70 का 40% इक्वल्स टू 28%। 28% चला गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई आपत्ति? चलिए आइए, 30% बड़ी लड़की को, 28% छोटी लड़की को। 30 और 28 जब जोड़ते हैं तो 58% होता है। 58% बड़ी और छोटी लड़की को चला गया, तो अब आप उसके पास बचेगा 42%, बिकॉज 100% में से 58% को लेस करेंगे तो 42% बचता है। 42% उसके बेटा के लिए रिजर्व रहा, यानी उसका लाडला के लिए। लेकिन संजोग से उसके पास 3 बेटा है, तो इसी 42% में 3 बेटा को, और क्वेश्चन में कहता कि तीनों को बराबर बराबर बांटा, यानी तीनों बेटा को आपस में बराबर बराबर बांटा। तो 42 में 3 से भागा करेंगे, आ जाएगा 14। 14% का जो वैल्यू है, यानी एक बेटा को जो मिला है वो 672 रुपया मिला है, तो 14% बराबर 672। अब क्वेश्चन में बोला कि बड़ी लड़की को कितना मिला और छोटी लड़की को कितना मिला। तो बड़ी लड़की को 30 मिला, तो 30 बराबर वाट। छोटी लड़की को 28 मिला है, तो 28 बराबर वाट। 1 वाट यहां निकाल लिए इस साइड, 30 ऊपर 14 नीचे, 30 ऊपर 14 नीचे गुना हो जाएगा 672, यहां आ गया 1440। दूसरा वाट, ये 28% बराबर वाट जो है, तो 28% बराबर क्या होगा? ये 28 ऊपर जाएगा 14 नीचे आएगा गुना 672, 28 ऊपर 14 नीचे गुना 672, ये आया 1344। इस प्रकार से ये आप प्रश्न के सही उत्तर हैं। अगर आपने नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में यस नो लिखें। और हाँ, एक बात और, नहीं समझे हैं समझने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि अब इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब जो सोचिएगा कि लॉलीपॉप क्वेश्चन मिलेगा जीवन भर, नहीं मिलेगा आपको। मैंने शुरू में इसीलिए बेसिक क्वेश्चंस बताया था। बहुत बच्चे नाराज भी हो रहे थे, सर इतना छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि शुरू में बेसिक क्वेश्चन नहीं लेते तो आज ये आप नहीं समझ पाते। और अगर आज अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आप शुरू से कॉन्सेंट्रेट होकर के मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं देखे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे, इसको अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, पहले इसको इरेज कर देता हूं। देखिए, लगातार 2 हस्ती चले गए। इरफान खान बहुत अच्छे एक्टर थे, पान सिंह तोमर, बहुत मतलब अच्छा मूवी है जिसका मैंने भी देखा, उनके मूवी को बहुत अच्छा लगा हमको उनका एक्टिंग। और अभी सुनते हैं ऋषि कपूर भी नहीं रहे, अब क्या कहेंगे, क्या हो रहा है पता नहीं। चलिए, भगवान उन दोनों की आत्मा को शांति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका आज के सीरीज का 2 नंबर प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा। 2 नंबर प्रश्न में आज दिया गया है, क्या दिया गया देखिए।
सर्कस के एक श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 रुपया है। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तो दर्शक की संख्या 80% बढ़ जाती है तथा कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक टिकट का मूल्य अब क्या है? ये सवाल आप 1 मिनट सोच के बनाइए। देखिए, अब आप नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? आप जब भी बैठते हैं लाइव क्लास में तो कोशिश कीजिए कलम और कॉपी ले करके बैठने का, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। ऐसे ही सिर्फ मोबाइल लेके बैठिएगा अब तो दिक्कत होगा, क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे वो बड़ा इजी था, अभी भी इजी है, लेकिन स्टूडेंट पे निर्भर करता है। जो आप जानते हैं वो आपके लिए इजी है, जो आप नहीं जानते वो आपके लिए कठिन है। तो ध्यान दीजिए एक बार, सर्कस के श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 रुपया है। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है। कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक टिकट का मूल्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, ऐसा करते हैं, दिमाग लगाते हैं, ऐसे सोचिए, दर्शक और आय। मान लो कि दर्शक क्या है 100 और इनकम भी क्या होता है 100 होता है। मान लेते हैं 100 दर्शक है, 100 रुपया इनकम हुआ, 1-1 टका सबसे लिए, ऐसा सोचते हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि सर प्रति टिकट मूल्य 12 रुपया अवेलेबल है। दोस्तों, मुझे भी पता है कि प्रति टिकट मूल्य 12 रुपया अवेलेबल है। कुछ सोच करके ही मैं बोल रहा हूँ कि आप दर्शक को 100 मान लो और इनकम भी आप 100 मान लो, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा था क्वेश्चन में कि जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शक की संख्या 80% बढ़ जाती है। दर्शक की संख्या 80% बढ़ जाती है, तो सोचिए अगर दर्शक की संख्या 80% बढ़ गया तो 100 से कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 100 दर्शक था, 180 हो गया। अब कहता है क्वेश्चन में कि कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। कुल आय क्या है? ये मेरा कुल आय मेरा 100 था तभी से, अब उसमें 20% वृद्धि हो गया। कितना हो गया? 120। अब बताइए, पहले दर्शक 100 था, इनकम होता था 100, इसका मतलब 1 टका सबसे लेते थे। 1 टका बराबर 100 पैसा। 100 पैसा हम सबसे वसूलते थे। दर्शक की संख्या हो गया 180। अगर हम टिकट का रेट वही रखते तो दर्शक 100 है तो इनकम 100, और दर्शक अगर 180 हुआ वही 1 टका रखते तो यहां भी ना 180 आता। बोलना फिर से देखो, सवाल को छोड़ दो, सवाल भूल जाओ आप ये दिमाग में रखो। दर्शक 100 था, इनकम हो रहा था 100, यानी 1 रुपया सबसे वसूला जा रहा था। इसको चेक देखो, 100 दर्शक, 100 टका इनकम, 100 रुपया सबसे 1 टका सबसे वसूला जा रहा था। दर्शक की संख्या 180 हो गया और इनकम 120 हो गया। इसका मतलब अब 1 टका नहीं वसूला जा रहा है, ठीक है, यानी कमी हुआ है, रेट में कमी हुआ है। तो कितना कमी आया वो देखिए, पहले 100 का 100 था, अब 180 का 120 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहता कि दर्शक का संख्या 80% बढ़ गया तो 180 हो गया। और उसी क्वेश्चन में कहता, आप देख लीजिए कि कुल आय में 20% का वृद्धि हुआ, तो कुल आय मेरा 100 है, 20% का वृद्धि हुआ 120 हो जाएगा। इसका मतलब अब दर्शक 180 है और ये 120 है। तो अब ये बताइए कि अगर 180 दर्शक है, 120 टका इनकम होता है, तो अब 1 रुपया नहीं ना मिलता है, तो कितना कमी आया? तो कमी प्रतिशत का फार्मूला हम आपको दिए थे द्वापर में। कमी प्रतिशत का फार्मूला क्या हुआ था? देखिए तो अंतर क्या है? 60। छोटा कि बड़ा? बड़ा कौन है? 180। 180 गुना क्या हो जाएगा? 100, यानी कितना आ गया? कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 100/3। कमी प्रतिशत क्या हो गया? 100/3%। कोई दिक्कत? कमी प्रतिशत बराबर आ गया 100/3%। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना। अब इसका मतलब हुआ अगर दर्शक 100 था, इनकम 100 था, तो 1 टका मिलता था, यानी 100 पैसा मिलता था। अब अगर दर्शक 80% बढ़ गया, 180 हो गया, इनकम 20% बढ़ा 120 हुआ, इसका मतलब उसका रेट में कमी हुआ 100/3% का। अब आपको नया रेट निकालना। अब आ जाइए डायरेक्ट आंसर पे, नया मूल्य। अब दिमाग ये लगाइए, पहले कितना टका मूल्य था आपका? 12 रुपया था मूल्य, याद करो क्वेश्चन में देखो, 12 रुपया मूल्य था। अब उसमें कमी आएगा, कितना का कमी आएगा? 100/3 का। तो कमी को क्या बोलते हैं? माइनस। तो 12 का 100/3। अब प्रतिशत के एवज में क्या देंगे? बट्टे में 100, ठीक है। ये और ये कट गया और ये 3 चौके 12 हो गया। अब क्या होगा? 12 में से 4 घटेगा तो क्या होगा? 8 रुपया। डायरेक्ट आ गया आंसर। तो इसका मतलब अब जो रेट है वो 8 रुपया कर दिया गया। समझे बात को? सवाल बहुत ही अच्छा है, आप एक बार और समझिए। सवाल बोला कि दर्शक का संख्या 80% बढ़ गया, 180 कर दिए, 100 मान लिए, 180 कर दिए। अच्छा, 100 क्यों मानते हैं? 100 इसलिए मानते हैं माय डियर, क्योंकि 100 मानना इस परसेंटेज की दुनिया में सबसे आसान काम है। कि प्रतिशत मतलब होता है प्रति
बट्टे मतलब बट्टे और शत माने 100, 100। तो अगर हम 100 मानेंगे तो क्या होगा, 100 100 कट जाएगा, इसीलिए हम 100 मानते हैं। तो 100 है 80% बढ़ा, 180 हुआ। अब 100 है 20% बढ़ा, इनकम मात्र 20%, 120 हुआ। तो भैया इनकम तो यहाँ सेम था, जितना दर्शक उतना इनकम, लेकिन यहाँ तो कमी आ गया। कितना कमी आया, तो 100/3 आया। अब हम पहले जो रुपया था उसमें 100/3 घटा देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा 8 रुपया। समझ गए? नहीं समझे तो पिछला वीडियो को देखिएगा। अब सवाल ऐसे सब मिलेगा, सब दिन जो है एकदम छोटका छोटका सवाल लेके भागिएगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है, बढ़े आगे। क्या करें, और इसको दूसरा तरीका से बना दें? बना सकते हैं दूसरा तरीका से। चलिए दूसरा तरीका से बनाने का चेष्टा करते हैं, समझिए। दर्शक तो पता नहीं कि है कितना, तो माना कुल दर्शक बराबर 100, नहीं पता मान लेते हैं कुल दर्शक बराबर 100 और नया मूल्य बराबर x रुपया। नया मूल्य बराबर कितना कर दिया, x रुपया। अब देखिए ध्यान से, पहले 100 दर्शक था, दिमाग लगाओ, पहले 100 दर्शक था, टिकट का रेट कितना था, 12 रुपया था। टिकट का रेट क्या था, 12 रुपया था। चलिए ठीक है, बाद में दर्शक के संख्या में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 80%। तो मेरा दर्शक था 100, 80% वृद्धि हुआ, कितना हो जाएगा 180। और टिकट का रेट कितना है, x रुपया। नया मूल्य जो है x रुपया है, x रुपया। ये x रुपया से यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि नया मूल्य है और पुरनका मूल्य 12% तो देले है। ठीक है, तो कुल दर्शक 100 है, 100 दर्शक था, 12% सबसे वसूल है, तो 100 गुना 12 हो गया। एक बात बताइए, 3 दर्शक रहेगा, 12% सबसे वसूलिएगा, तो 12 तिया 36 होगा ना, 12 को 12 12 36 होगा। उसी तरीके से अगर 100 दर्शक है, 12 रुपया वसूलेंगे, तो 100 गुना 12 करेंगे। अब यहाँ 180 क्यों किए, क्योंकि दर्शक का संख्या 80% बढ़ गया, तो 180 करना पड़ेगा। और उसका मूल्य क्या है, नया, वही तो पूछ रहा है, इसको हम क्या मान लिए, x। ये ध्यान रखें, हमको x निकालना है। अब दिमाग में ये लगाइए कि पहले से कितना बढ़ गया, मतलब इनकम जो है पहले से कितना बढ़ा। पहले जो इनकम था वो 1200 का था, अब जो इनकम वो 180 गुना x है। और क्वेश्चन में जब देखते हैं तो कहता है कि इनकम में 20% का वृद्धि हुआ, तो पहले का इनकम तो यही है और बाद का इनकम यह है। तो इसका मतलब पहले के इनकम में अगर 20% वृद्धि हुआ तो इसमें 20% का वृद्धि करेंगे तो वो आ जाएगा। 20% का वृद्धि मतलब क्या होता है, 120/100, क्योंकि 20% का वृद्धि मतलब 120 होता है, 20% का कमी मतलब 80 होता है। तो ये 120/100 कर देंगे, बराबर कर लेंगे उतना। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये कटा ये कटा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए ये हो गया 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 से कट गया, यानी 60 गुना 2 बराबर 120, 60 गुना 3 बराबर 180। ये 3 से कटेगा 4 बार में, कटेगा ना, 4 तिया 12। अब ये x का वैल्यू क्या आ गया, आप खुद देख लो, 4 गुना 2, 4 और 2 क्या 42, पापी सब 4 गुना 2 मल्टीप्लाई ना होगा, 8 रुपया। तो इस तरीके से इस टिकट का मूल्य 8 रुपया आया। इसको भी नहीं समझे तो एक बड़ा सा लंबा सा मेरे पास और प्रोसेस है जो मैं नहीं समझाना चाहता हूं, क्योंकि अगर लंबा समझाऊंगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप इसी को समझने का प्रयास कीजिए या फिर इससे पहले वाले प्रोसेस को समझने का प्रयास कीजिए। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट इसको देखिए। सब बेवफा हो गया, कोई काम नहीं दे रहा। क्या हुआ जी? हाँ निकल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे क्या है। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार देखिएगा आप लोग। ठीक
ठीक है, शुरू करें। ध्यान दीजिएगा, एक गांव की कुल जनसंख्या 8400 है, इसमें पुरुष तथा महिलाएं 43:41 है। पुरुषों की संख्या का 80% साक्षर है, महिलाओं की संख्या का 40% निरक्षर है। उस गांव की साक्षरता प्रतिशत क्या है? बहुत खूबसूरत प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं बनाने का समय तो नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं बार बार समय दूंगा तो पता चलेगा कि वीडियो बहुत लंबा हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक गांव की कुल जनसंख्या 8400 है, यानी टोटल जो पॉपुलेशन है गांव का वो कितना है? 8400। क्वेश्चन को समझिए, जिसमें पुरुष तथा महिलाएं 43:41 है, यानी पुरुष और महिला का जो रेशियो है वो 43:41 है, और टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितना है? 8400 है। ध्यान दीजिएगा, और पुरुष महिला हुआ 43:41, ठीक है। अब कहता है कि 80% पुरुष जो है साक्षर है और महिलाओं की संख्या का 40% निरक्षर है, तो उस गांव की साक्षरता प्रतिशत क्या है? सबसे पहले ये फोकस करना पड़ेगा कि हमको क्या निकालने बोला, साक्षरता प्रतिशत निकालने बोला या निरक्षरता प्रतिशत निकालने बोला, इसको फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर हमको साक्षरता प्रतिशत निकालने बोला गया तो हम कुछ अलग काम करेंगे, अगर हमको निरक्षरता प्रतिशत निकालने बोला गया तो हम कुछ अलग काम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमको बोला गया साक्षरता प्रतिशत निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? एकदम फोकस कीजिए, हम लिखेंगे कुल साक्षर, ठीक, हम लिखेंगे कुल साक्षर। कुल साक्षर कैसे निकलेगा वो देखिए ध्यान से। कुल साक्षर यहां मैं लिखता हूं, 3 नंबर यहां है, कुल साक्षर। सबसे पहले ये देख लीजिए उस गांव में महिला कितना है, पुरुष कितना है, बाद में साक्षर निरक्षर निकलते रहेगा क्या, महिला कितना पुरुष कितना है, तो मेल और फीमेल पहले इसको चेक कर लेते हैं कितना कितना है, ठीक। इसके बाद तो टोटल कितना है? 8400। 8400 का बोला गया हमको 43:41, 43:41। ध्यान दीजिए इस बात पे, 43:41 का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर हमको 43% मेल बोला तो हम यहाँ करेंगे 43 मेल बोला तो हम यहाँ 43 बट्टे इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 84, यानी ये हो गया टोटल मेल, यानी टोटल पुरुष, उस गांव में कितना पुरुष है। और अब महिलाओं के पास आते हैं तो पता चला कि 8400 का महिलाओं का क्या है? 43 है कि 41 है? 41 है। तो जिसका देखिए रेशियो में क्या होता है, A/B है, तो अगर आपको A निकालना है तो हो जाएगा A, अब बट्टे नीचे में दोनों को जोड़ेंगे A+B, और अगर आपको B निकालना है तो बट ऊपर होगा B और नीचे में दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा A+B, यानी नीचे में दोनों का ऐड होता है और जो निकालना होता है वो ऊपर होता है। जैसे यहाँ पहला वाला निकालना था मेल, तो 43 ऊपर गया, नीचे में दोनों को ऐड करेंगे 43, 41, 84। अब यहाँ दूसरा वाला निकालना है, दूसरा वाला मतलब क्या? 41 यहाँ जाएगा, अब बट्टे में हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी? 84, ठीक। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान बात हो गई। अब हमको देखिए ये तो पता चल गया कि 43 और 41 का क्या रोल था। अब हमको निकालना क्या है? कुल साक्षर। क्या निकालना है? साक्षर, यानी जो पढ़े लिखे हैं। तो उसमें कहता है क्वेश्चन में कि 80% पुरुष साक्षर हैं, 80% पुरुष साक्षर हैं, तो आराम से यहाँ 80% लिख लेंगे, 80%, ठीक। और कहता है क्वेश्चन में कि 40% महिलाएं निरक्षर है। अब दिमाग ये लगाओ कि 40% महिलाएं निरक्षर है और हमको तो निकालना है साक्षर, तो साक्षर और निरक्षर का जो ये परसेंटेज होता है वो अपने आप में 100 होता है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% महिलाएं, कहाँ गया जी क्वेश्चन नंबर कितना? 3rd। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% महिलाएं निरक्षर है, इसका मतलब निश्चित रूप से 60% साक्षर होगी, क्योंकि 60-40 मिल के अपने आप में क्या होता है? 100। अगर जैसे कि यहाँ बोला 80% पुरुष साक्षर है, तो निरक्षर कितना होगा? निरक्षर होगा 20, क्योंकि 100 में 80 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने 80 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर साक्षर ही हम निकाल रहे हैं और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 80% पुरुष साक्षर हैं, इसीलिए यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। नहीं समझे बात को? यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? साक्षर, और 80% पुरुष क्या है? साक्षर है। तो यहाँ पर चेंज थोड़े करेंगे, सब जगह थोड़े होगा, सावधान बाइस परसेंट थोड़े होता है जी। अब महिलाओं में क्यों चेंज किए? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं साक्षर, और क्वेश्चन में बोला गया है कि 40% महिलाएं निरक्षर है। अगर 40% महिलाएं निरक्षर है तो 60% क्या होगा? साक्षर। और ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पुरुष जो कि साक्षर है, इस ब्रैकेट में वही होगा जो पुरुष साक्षर है, और इस ब्रैकेट में वो होगा जो महिलाएं साक्षर है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो पुरुष साक्षर प्लस महिला साक्षर बराबर पूरा गाँव का साक्षर निकल जाएगा। क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 8400, ये 8400 खत्म, 8400 समाप्त। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आ गया 43 गुना 80 और 41 गुना 60। इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करेंगे, आराम से देखिएगा, आप लोग देखना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। आराम से देखिएगा, इसको ऐड कर देता हूँ मैं। इसको जब ऐड करेंगे, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 8 चौके 32 2 34, यानी यहाँ पर आ गया 3440। अब प्लस ध्यान दीजिएगा, 6 का अंक 6, 6 चौके 24, यानी 2460। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 34 और 24 और 60 40 कितना हो जाएगा, 100, यानी 2500 उधर हो गया और 25 35 60, 60 तो होगा नहीं, 5900 हुआ शायद। ये चेक कर लीजिए एक बार, सही है कि गलत है। 59 होता है शायद, 30 20 50 58 59, ठीक है, 5900 हुआ। 5900 टोटल 8400 में क्या है, साक्षर है उस गांव में, जिस गांव का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हमको निकालना है कि प्रतिशत, साक्षर प्रतिशत निकालना था। टोटल साक्षर निकालना था कि साक्षर प्रतिशत निकालना था। उस गांव की साक्षरता प्रतिशत क्या है, ये तो पता चला कि साक्षर कितना है। अब हमको साक्षरता प्रतिशत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब लिखेंगे साक्षरता प्रतिशत, साक्षरता प्रतिशत दिखाई दे रहा है ना, चलिए यहां से भी आपको दिखाई देगा शायद। साक्षरता प्रतिशत, साक्षरता प्रतिशत, दिमाग लगाओ, कितना आदमी साक्षर आया, 5900। कितने में, यानी ये 5900 आउट ऑफ व्हाट, यानी कितना में 5900 साक्षर आया, 8400 में, तो बट्टे में होगा 8400, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप फटाक से इसको कैलकुलेट करके बताइए कि आंसर कितना होता है, कमेंट के माध्यम से। आंसर यही होगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कैसे करना है, ये 00 यहाँ से काट जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे 21 चौके 84 हो जाएगा, यहाँ 25 चौके 100 हो जाएगा। अब ये कटने वाला नहीं है कहीं से, ठीक है। अब इसको गुना करके जैसे होता है कैलकुलेट कर लीजिए। 25 × 225 के 5 हासिल कितना आता है, 22, और 25 पंचे 125, 125 और 22, 125 और 20, 145 और 2 147, ये आया। अब बट्टे में क्या आ जाएगा, 21। अब आप इसको कटा दीजिए, इतना प्रतिशत होगा। इतना प्रतिशत को आप कटा करके लाइए, क्या कटा दें, हम ही सब काम हम ही कर दें, ठीक है। इसको 1475/21% आपका आंसर हुआ। 1475/21% को कटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से कटा करके कमेंट में लिखिए फटाफट फटाफट, और ये भी लिखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। गांव का साक्षरता हम निकाल रहे हैं, साक्षरता पहले निकाले, फिर साक्षरता प्रतिशत निकाले, फटाक से कीजिए। मत करो, देखो ये दिमाग लगाओ कि 1475 के आसपास 21 से कटने वाला कौन है, 21 7 147, 147, यानी कि 1470 कट सकता है 70 बार में, ठीक है। 1470 कट गया। अब बचा कितना, 5 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, 21। इतना प्रतिशत उस गांव का साक्षरता होगा, 70.5/21% इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और है क्या कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम डाले हुए, तो इसका ऑप्शन आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप कमेंट के माध्यम से फटाफट फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। 70.5/21 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसको पहले हटा दें। कितना नंबर तक गए थे, 3 नंबर तक गए थे ना, इसको हटाते हैं। अब 4 नंबर में आते हैं। एक साक्षरता निरक्षरता से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो आप अच्छे से और समझेंगे। समझ में आया ये ठोकी नहीं आया समझ में, एक बार बैक करके देख लीजिएगा काम समाप्त होने के बाद। क्या मतलब बार बार मैं रिपीट करूंगा, ये तो बहुत अच्छा ऑनलाइन में माध्यम है कि आप एक बार और नहीं 20 बार 30 बार जितना मर्जी हो उतना बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गांव में पुरुष महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 9 8 3 के अनुपात में है। पुरुषों में 80% साक्षर है, 30% महिलाएं निरक्षर है, 90% बच्चे साक्षर है। उस गांव की निरक्षरता प्रतिशत ज्ञात करें। यह ध्यान रखिएगा, उस गांव का हमको साक्षरता प्रतिशत नहीं निकालना, क्या निकालना, उस गांव का निरक्षरता प्रतिशत निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि चीजें एकदम स्पष्ट हो जाए आईना की तरह। कहता एक गाँव में पुरुष महिलाएं तथा बच्चे 9 8 3 के अनुपात में हैं। 80% पुरुष साक्षर है, 30% महिलाएं निरक्षर है, 90% बच्चे साक्षर है। तो उस गांव की निरक्षरता प्रतिशत क्या है, तो करना क्या है आपको, पुरुष महिलाएं बच्चे यानी मेल फीमेल और बेबी कितने कितने हैं, ध्यान दीजिएगा। यह है क्वेश्चन में 9 8 और 3, 9 8 3। अब यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, ठीक है। तो
अब आप दिमाग लगाओ कि 9 8 3 कितना होता है जोड़ने पर, 9 8 17 3 20 होता है। कोई दिक्कत? चूंकि ये परसेंटेज है तो परसेंटेज में क्या होता है कि अगर कहीं 5:3 लिखा हुआ है और कहीं पर 50:30 लिखा हुआ है और कहीं पर 500:300 लिखा हुआ है तो इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। 5:3 है, ये 50:30 है, तो 0 0 कटेगा तो अपने आप 5:3 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात जो होता है वो डिवाइड के जैसा काम करता है। समझ गए चीज़ों को? 500:300 है तो ये भी कट के 5:3 हो जाएगा। अर्थात मेरे दोस्त मेरे भाई, इसमें क्या है कि 5:3 का जो काम है वही 50:30 का काम है और वही 500:300 का काम है, यानी कोई अलग बात नहीं है, सबका वही काम है। तो आपको क्या करना है, जहां कहीं पर परसेंटेज वाला चैप्टर में क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन आप बनाते हैं और जहां कहीं पर आपको सिंगल अनुपात दिखाई दे, जैसे कि यहां पर दिया गया है 9:8:3 है ना। देखिए सवाल में क्या है, 9:8:3 है ना, तो 9:8:3 जो है, और चूंकि चैप्टर जो है परसेंटेज का है तो हम क्या करेंगे, अपने मन से जीरो बैठा देंगे। क्यों जीरो बैठाएंगे? ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि हम एक जगह जीरो नहीं बैठाएंगे, हम बैठाएंगे तो सब जगह बैठाएंगे। देखिए ये क्या कर देंगे, 900 ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 300। अब क्या हुआ फायदा कि अगर ये अनुपात में है तो 2 0 2 0 2 0 सबका कटा भी सकते हैं, 2 0 2 0 2 0 सब में लगा भी सकते हैं। अनुपात में यही होता है, जो काम करेंगे सबके साथ करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये 900 हो गया, ये 800 हो गया, ये 300 हो गया। जब जोड़ेंगे 9 8 17 3, यहां भी 2 0 लगेगा, जब सब में लगाएं तो यहां भी लगेगा। ठीक है, यानी 900 मेल है, 800 फीमेल है और 300 बच्चे हैं उसके, उस गांव में, जिस गांव के बात हो रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरुषों में 80% साक्षर है। अब देखने वाली बात यह है कि हमको साक्षर निकालना है कि निरक्षर निकालना है, ये देखना है हमको। इस क्वेश्चन में निरक्षर निकालना है, निरक्षर, टोटल निरक्षर हमको निकालना है, साक्षर इसमें नहीं निकालना है। ठीक है, तो 900 में कितना प्रतिशत क्या है, देखिए ध्यान से। पहला जो पुरुष के बारे में कहा गया है, पुरुषों में 80% साक्षर है। पुरुष में क्या कितना परसेंट साक्षर है, 80%। अगर 80% पुरुष साक्षर है, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है निरक्षर। तो 80% पुरुष साक्षर है तो 20% निरक्षर होगा, 20/100 कर देंगे। अब इसमें आइए बीच वाले में, बीच वाला महिला है। ठीक है ना, तो महिला में कितना है, कितना परसेंट साक्षर है। देखो महिला में कुछ कहता है कि 30% महिलाएं निरक्षर है। देखो 30% महिलाएं निरक्षर है, यानी महिलाओं का निरक्षर का डेटा मेरे पास है और निरक्षर ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30/100 कर देंगे, तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से काटो ना जी, ये हो जाएगा 8 × 24 यानी 240, यहाँ से हो गया 9 दूना 80, मतलब 9 दूना 18 और 9 दूना 80, क्या क्या हम भी बोल देते हैं ना। चलो जी, इसमें देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सवाल देखिए, 90% बच्चे साक्षर हैं, 90% बच्चे साक्षर है और हमको क्या निकालना है, निरक्षर। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/100, ये कट के हो जाएगा 00 यहाँ से। अब इस तरह से टोटल देखिए कितना हो गया, ये हो गया कितना, 9 दूना 18 यानी 180 हो गया, 8 × 24 यानी 240 हो गया और यहाँ 30 हो गया। तो 180 240 और 30, 180 240 और कितना 30, सबको जोड़िए 0 8 4 12 3 15 5 हासिल कितना आ गया 1, और यहाँ पर कितना आ गया 3 1 4, 450 ही है ना। या अल्लाह, जोड़ देखो ना भाई, 9 दूना 18, 8 × 24, 24 18 42, 42 3 45, 450 हो गया। 450 क्या हुआ, 2000 में 450 आदमी निरक्षर है। अब हमको निरक्षरता प्रतिशत निकालना है, निरक्षरता प्रतिशत। क्या करें, यहाँ कोनम निकाल दें, निरक्षरता प्रतिशत कोनम निकाल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रतिशत, किसका प्रतिशत निकालना है, निरक्षरता प्रतिशत निकालना है। निरक्षर कितना है, 450 है, 450 आदमी निरक्षर है। कितना में निरक्षर है 450, 2000 में, बट्टे में क्या दे देंगे 2000 गुना कितना हो जाएगा 100। ठीक है ना, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर ला देंगे 1 2 1 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 45/2 यानी 22.5% आदमी क्या है, निरक्षर है। वहाँ पे 22.5% आदमी निरक्षर। आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार, तब तक मैं बैठ रहा हूँ, एक बार देखिए सही से गया कि नहीं गया।
हो गया, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, समझ में आया। एक और लास्ट प्रश्न ले लेते हैं आज के क्लास का, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, इसको हटा देते हैं। देखिए सवाल जो है ना अच्छा सवाल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और समझने में भी टाइम लगता है, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक बार और इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। 9, 8, 3 का अनुपात था, अनुपात में हम जब छोटा अनुपात रहे तो उसमें जीरो डाल के बड़ा। एक बात और, यहाँ पर एक एक जीरो भी डाल सकते थे हम, जैसे अगर एक जीरो डालते तो 90 होता, 80 होता और 30 होता, तो यहाँ पर कितना हो जाता, 200 हो जाता। अब यहाँ 90 का 20% निकालते तो ये कट जाता, ठीक है। अब यहाँ 80 का 30% निकालते तो आपका ये कट जाता, ठीक है। और यहाँ 30 का 10% निकालते तो यहाँ ये कट जाता। इस तरीके से 9 दूना 18, 8 तिया 24, 18 42 और 3 45, यानी 45 होता। और तब यहाँ प्रतिशत निकालते तो यहाँ आता 45 और बट्टे आता 200, गुना हो जाता 100, ये कट जाता और फाइनल 45/2 आता, 22.5% आंसर होता। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आप एक एक जीरो डालकर भी काम चला सकते थे, लेकिन मेरे दोस्त हमने 2 जीरो इसलिए डाला ताकि बहुत आसानी से कट जाए। अगर कहीं पर अभी क्यों आपका आसानी से कट गया, क्योंकि यहाँ 80 था तो 20 आ गया, यहाँ 30 का 30 था, निरक्षर था, यहाँ पर 90% साक्षर था, 10% निरक्षर हुआ। लेकिन यहीं पर अगर कहीं कह देगा कि 18% साक्षर है या फिर 72% निरक्षर है, यानी लास्ट में जीरो वाला डेटा नहीं आएगा, तो फिर आपको डबल जीरो ला करके ही आंसर जल्दी बनाना पड़ेगा। वैसे एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर आप जीरो नहीं भी देंगे तो भी आपके प्रश्न का आंसर आएगा और दौड़ के आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा, लंबा चला जाएगा, 10 में लंबा आ जाएगा। समझ के बात को। अगर हम यहाँ पे जीरो नहीं डालते, 9, 8, 3 ही रहने देते, तो भी मेरे प्रश्न का उत्तर यही होता 22.5%। लेकिन मैंने क्या किया, जीरो डालकर इसको सुलभ कर दिया। ठीक है।